दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जिसको आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट कर सकते हो। नहीं, मैं नहीं मानता। जी हाँ, बिना किसी इन्वेस्टमेंट का बिजनेस आइडिया। देखो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप ट्रायल पीरियड में रन कर सकते हो, जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। और अगर आपको फिर समझ में आता है, आपकी सेल्स अच्छी होती है, आपको प्रॉफिट अच्छा होता है, तो फिर आप इसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करके इसको बड़े स्केल पे स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आज बताने वाला हूँ आपको वर्चुअल रेस्टोरेंट का बिजनेस। तो फिर शुरू करते हैं धंधे की बात रुपीज विद रोहित के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित जैन आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रुपीज विद रोहित में। तो दोस्तों वर्चुअल रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको एक वर्चुअल रेस्टोरेंट ओपन करना है, यानी कि जोमेटो और स्विगी जैसी फूड डिलीवरी वेबसाइट में अपने रेस्टोरेंट को रजिस्टर्ड करना है। वो रेस्टोरेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप उनको उसको रजिस्टर कर सकते हो। इस पे ज्यादा से ज्यादा आपको एक फूड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, जिसका रजिस्ट्रेशन मात्र 100 रुपए का होता है। तो आप 100 रुपए का फसाई रजिस्ट्रेशन करा के इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अब आपने जोमेटो स्विगी में अपने रेस्टोरेंट को रजिस्टर कर लिया। अब आपको उसको एक फैंसी सा नाम देना है जो आपके आसपास किसी भी रेस्टोरेंट वाले का ना हो, जिससे आपका नाम में कोई इशू नहीं आए। जितना आप फैंसी नाम दोगे उतना ज्यादा आपका रेस्टोरेंट चलने के चांसेस हैं, क्योंकि लोग जब नाम देखते हैं ना, यार ये बड़ा अच्छा सा नाम दिख रहा है, तो उसका खाना भी अच्छा होगा, इसलिए नाम आपका फैंसी होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि आपको अपने आसपास किसी रेस्टोरेंट वाले से एक डील क्रैक करनी है। उस डील में आपको उससे ये बात करनी है कि भाई देखो, आप तो अपना माल जोमेटो स्विगी पे बेच रहे हो, अगर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बिजनेस ला के देता हूँ तो आप मुझे बताओ कि आप क्या डिस्काउंट दोगे। ऑब्वियस सी बात है, देखो 10% का डिस्काउंट तो वैसे व्यवहार में मिल जाता है, लेकिन जब बात बिजनेस की आती है तो मेरा ऐसा मानना है कि 25% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब आपको जो चीज 200 रुपए एमआरपी की उसके यहाँ है, वो 25% डिस्काउंट के साथ आपको मिल रही है 150 रुपए की। आपको उस डिश को, सेम डिश जो आप उसके यहाँ से ले रहे हो 150 रुपए में, उसका नाम चेंज कर देना है। जैसे उस रेस्टोरेंट वाले के पास उस डिश का नाम कढ़ाई पनीर है, तो आपको उसका नाम पनीर लबाबदार रख दो, या कुछ और अलग नाम रख दो। कढ़ाई पनीर की जगह आप हांडी पनीर रख दो। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता पनीर की सब्जियों में या दाल मखनी में। दाल मखनी को आप कर सकते हो दाल महाराजा, दाल तड़का को कर सकते हो दाली तड़का। तो इस तरह से आपको डिफरेंट नेम्स डिशेस के सोच लेने हैं, और जितना फैंसी नेम आप डिश का रखोगे आप उसको उतना ज्यादा महंगा बेच पाओगे। भाई नॉर्मल कढ़ाई पनीर तो आदमी एक मिनिमम रेट पे ही खरीदेगा, लेकिन जब सेम पनीर की डिश का कुछ नाम चेंज हो जाएगा तो हो सकता है कि आदमी उसको ऊपर प्राइस पे भी खरीद ले। तो आपने 150 रुपए की कढ़ाई पनीर अपने वर्चुअल रेस्टोरेंट पे 230 रुपए की भी अगर बेची, उसके बाद उस पर आपने जोमेटो और स्विगी कमीशन भी अलग कर दिया कि 10 से 15% उनका जो कमीशन रहता है वो भी आप अलग कर दो, तब भी 10% का प्रॉफिट आप अर्न करोगे। इस तरह करते हुए अगर आपको ज्यादा ऑर्डर आते हैं तो एक अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हो। अब सपोज करो किसी ने आपको ऑर्डर किया कि उसको एक दाल, एक पनीर, रोटी, सलाद, पापड़ या स्वीट डिश जो भी चाहिए है, उसने आपको ऑर्डर किया। आप सेम रेस्टोरेंट वाले के पास जाओ, आप उसको यही ऑर्डर प्लेस कर दो। जैसे ही आपके पास वो ऑर्डर आ जाए, आप उसकी अच्छी सी पैकिंग तो पहले से होगी, आपको बस उस पर चेंज करना है बिल में जो उस रेस्टोरेंट वाले का लगा हुआ है, उस पर आपको अपने रेस्टोरेंट का एक बिल देना है, और उस बिल में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका फसाई का लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन हो। तो उस बिल को आपको चेंज करके सेम पैकिंग के साथ जोमेटो से आपको उसको कुरियर करा देना है। आपको इसमें कुरियर का कोई झाम नहीं रहेगा, क्योंकि जोमेटो वाले खुद कुरियर बॉयज आपको प्रोवाइड करते हैं। अब जब उसके पास वो डिश पहुंचेगी, उसको पसंद आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको अच्छी रेटिंग देगा, और जितनी ज्यादा अच्छी रेटिंग आपको मिलेगी उतने चांसेस है कि आपको ज्यादा ऑर्डर आते रहेंगे। अब देखो, अगर आप डेली 5000 से 7000 के ऑनलाइन ऑर्डर ले रहे हो, तो 10% 15% के मार्जिन के हिसाब से 500 से 700 रुपए तो आपको रोज का मिल ही रहा है। इस तरह से देखो तो आप महीने का 15 से 20 रुपए आराम से कमा सकते हैं। अब इस बिजनेस में एक फायदा और मिलता है, भाई बाई चांस मान लो आपको 1 महीने 2 महीने हो गया काम करते हुए, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, ये ऑर्डर्स आ रहे हैं आप उनको अच्छे से कर नहीं पा रहे हो, तो उठा के आप इस बिजनेस को शट डाउन कर दो। भाई आपने कोई पैसा तो लगाया नहीं था, आपने एक फूड लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन कराया था जिसकी फीस केवल 100 रुपए थी, और मान लीजिए 200-400-500 रुपए कुछ और खर्चे आपके हुए होंगे। तो अगर 1000-2000 रुपए लगा के आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया, वो नहीं चला, तो उसको बंद करने में कोई इशू ही नहीं है। भाई पैसा तो हमारा लगा नहीं, यहाँ तो लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, उसके बाद भी उनका बिजनेस नहीं चलता है, तो उसको बंद करना पड़ता है। तो 1000-2000 का नुकसान किया, लेकिन एक काम आपने किया जो नहीं चला, कुछ ना कुछ आपको इससे सीखने को जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप सपोज करो कि ये काम आपका चल गया और आपको लग रहा है कि यार अब तो मैं आराम से 10,000 रुपये पर डे की सेल उठा रहा हूँ, तो भाई कुछ मत करो, एक शेफ हायर करो, थोड़े से इक्विपमेंट लेके आओ, 1-1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करो, उस पर आपके सारे इक्विपमेंट्स आ जाएंगे, शेफ की सैलरी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, और आप अपना खुद का किचन स्टार्ट कर लो। अब जब आपके पास ऑर्डर आए कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, आप उस शेफ को ऑर्डर दो, बनवाओ, अच्छी से पैकिंग करो और जोमेटो वाले से फिर से उसको भेज दो।
स्विगी से भी भेज सकते हो, लेकिन जोमेटो चूंकि ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं इसलिए मैं जोमेटो बता रहा हूँ। अब बात आती है कि इस बिजनेस को कौन कौन शुरू कर सकता है। तो देखो मैं आपको बताऊं कि बिजनेस स्टार्ट करने की कोई एज या डेट नहीं होती है, ना कोई ऐसा प्रेफरेंस होता है कि आप ये बिजनेस कर सकते हो, आप ये बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो कोई भी चाहे तो इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अगर आपको ये पार्ट टाइम में करना है तो आप पार्ट टाइम में शाम के टाइम पे अपना स्लॉट ओपन करके शो कर सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ज्यादा पता होगा कि आसपास के एरिया में लोगों की डिमांड क्या है, वो क्या ज्यादा खाना पसंद करते हैं या उनको अच्छा खाना कहीं से मिल रहा है कि नहीं भी मिल रहा है। तो आप पार्ट टाइम में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस थोड़ा सा चल रहा है तो आप फुल टाइम में भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। भाई आपको कुछ करना तो है नहीं, ना तो आपको खाना बनाना है, ना तो आपको खाना पैक करना है, आपको सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर चेक करना है। जैसे आपके पास ऑर्डर आता है आपको वो ऑर्डर किसी दूसरे होटल वाले को देना है, और जैसे ही दूसरे होटल वाले से आपके पास वो ऑर्डर वापस आ जाता है आपको उसको सिर्फ पार्सल कर देना है। ये आपका काम है। इसमें आपका शुद्ध प्रॉफिट बनेगा, कोई हेडेक नहीं, कोई खिचखिच नहीं, कोई चिक चिक नहीं। सीधा सीधा बिजनेस का फंडा ये है कि भाई पैसा आना चाहिए, और इस बिजनेस में पार्ट टाइम में एक अच्छा खासा पैसा आ रहा है। तो अब अगर आपको ऐसे और 50 बिजनेस आइडियाज की डिटेल चाहिए है तो मैंने एक ई बुक लिखी हुई है जिसमें 50 बिजनेस आइडियाज को मैंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि आप उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कस्टमर आपको कैसे मिलेगा, या फिर आपको क्या वर्किंग करनी है, और जो भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है उस लाइसेंस की वेबसाइट क्या है ये भी मैंने उस ई बुक में मेंशन किया हुआ है। तो अगर आपको वो ई बुक परचेज करनी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। और ऐसे और नए नए बिजनेस आइडियाज जो आपको गूगल भी नहीं बता रहा है उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, क्योंकि जब धंधा करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय फाइनेंस।